जी सर। राइट। डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशंस ऑफ लर्निंग एज वो, देखिए इंटरनेशनल लेवल में पर्टिकुलरली जर्मनी में इस पे काम हुआ है, और इस काम को कॉग्निटिव प्रोसेसेस को, कॉग्निटिव साइंस के अंदर से इसका एप्लीकेशन है, और इसको हम अभी तालीम में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें देखने की क्या चीजें हैं और क्यों इसको पढ़ना है, इसकी अहमियत क्या है, वो हम देखेंगे। देखिए इसको DOL, डायमेंशंस ऑफ लर्निंग, यानी कि इंटरनेशनल लैंग्वेज में इसको कहते हैं DOL, डायमेंशंस ऑफ लर्निंग। और डोमेन्स ऑफ लर्निंग के बीच में कंफ्यूजन नहीं होना है। डोमेन्स ऑफ लर्निंग जो है वो इलाके की बात करता है, जो तालीम के अंदर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स लिखने के लिए तीन डोमेन्स है, तीन डोमेन्स। एक है कॉग्निटिव डोमेन यानी कि वकूफी इलाका, दूसरा है तासुराती इलाका, तीसरा है हिस्सी हरकी। हाँ जी बोलिए। हेलो, कॉग्निटिव कंटिन्यू इफेक्टिव करना और है साइकोमोटर कमेंट। जी। कॉग्निटिव इफेक्टिव साइकोमोटर। राइट राइट, वो डोमेन्स है। मगर डायमेंशंस क्या है? डायमेंशन एक जामे मॉडल है। दिस इज ए कॉम्प्रहेंसिव लर्निंग मॉडल। डायमेंशंस क्या है कि कॉम्प्रहेंसिव लर्निंग मॉडल, यानी कि सारे चीजें एक साथ में इसको ले लेते हैं। कॉम्प्रहेंशन मतलब जामे तरफ से एक मॉडल है, वो मॉडल के अंदर ये सारे चीजें यानी कि कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों चीजों को लेते हुए एक मॉडल जो बनाया है, उस मॉडल को हम लोग कहते हैं कि डायमेंशंस ऑफ लर्निंग। ठीक है, यानी कि डोमेन्स जो सर भी है पार्ट है। हाँ जी सर, साकिब नाम का एक लड़का है, उसको सर एडमिट कर लीजिए। आप ठीक है। अरे फिर नहीं आया, फिर ट्राई करो, बोलो। रशीद, उनको बोलिए फिर से लॉगिन करने के लिए। हाँ राइट, आ गए। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? तो देखिए ये ये रिसर्च ये है डायमेंशंस ऑफ लर्निंग की, तालीम को हम कैसे आसान बनाएं, सीखने का अमल को कैसे आसान बनाएं, इसके ऊपर जितने भी रिसर्चेस हुए हैं वो सारे चीजों को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया है, और इन्होंने डायमेंशन के नाम से हमें बताया है कि इन चीजों को देखने के साथ हमारा तालीम में फर्क हो सकता है। भाई फाइनली हमारा गोल क्या है, हमारा मकसद क्या है कि बच्चा को सिखाना है। जब सिखाने की अमल ही है तो भाई आसानी से आसानी तरीका में सिखाइए, ये कह रहा है। तो आसान अंदाज में सिखाने के लिए हमें क्या करना है, तो उनके लिए रिसर्च के सारे रिसर्च के इन एक जगह पे डाल दिया है, तो वो बन गया है डोमेन ऑफ लर्निंग। अभी भी हमारे साथ ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये डोमेन ऑफ लर्निंग हमें क्यों पढ़ना है या क्यों इसको समझना है, क्यों ये इसके अंदर सिलेबस के अंदर रखा गया। ये जो डायमेंशन ऑफ लर्निंग है, इसका जो फ्रेमवर्क है, इसको ये हमें तीन चीजों को समझने के लिए मदद करती है। बता रहा था कि डोमेन से बहुत बड़ा दायरा है, डायमेंशन उस दायरा के अंदर सिर्फ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं।
ये तालीम के अंदर ऑब्जेक्टिव्स के अलावा प्रोसेस भी रहेगा, प्रोसेस के अलावा हम इवैल्यूएशन भी रहेगा। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि तालीमी मकासद जहां पे हम तय करते हैं, वहां पे 3 अलग अलग डोमेन में हम अलग अलग करते हैं। जो वकूफ इलाका है, तासुराती इलाका है, किसी हर की इलाका है, वो इलाके हैं। मगर डायमेंशन एक बड़ा दायरा है जिसके अंदर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, ओके सर, ओके सर। ओके। नेक्स्ट, जो डायमेंशंस है, ये डायमेंशंस हमें 3 तरीकों में मदद करते हैं। कैसे मदद करते हैं? 3 अलग अलग तरीकों में मदद करता है। एक है कि फोकस करने के लिए, यानी कि किस पे फोकस करना है भाई? इक्तिसाब के अमल पे फोकस करना है। हमारा अमल भाई, बच्चा सीख रहा कैसे, बच्चा सीखेगा कैसे, और सीखने के लिए उसको क्या चाहिए, और वो अमल कैसा होना चाहिए। क्या हर सब्जेक्ट एक ही तरीका से सीखता है? क्या सारे मेथड्स, आप 2 मेथड पढ़ा रहे थे, क्या 2 मेथड एक ही तरीका में हो सकते हैं या नहीं? उर्दू पढ़ाना है, सोशल पढ़ाना है, तो उर्दू सर और अलग सोशल अलग मेथड है दोनों का। दोनों का अलग अलग क्यों होना है अलग अलग? सर उर्दू लैंग्वेज हाँ, उर्दू लैंग्वेज है और सोशल। सोशल एक सब्जेक्ट है। यस सर। लैंग्वेज को पढ़ाने का अलग तरीका होता है सर, लेक्चर मेथड से पढ़ाते हैं। हाँ, ओके। सिर्फ लेक्चर मेथड से ही पढ़ाना है? नहीं, उसमें और खेल खेल का भी तरीका है, या और सर लेक्चर कहानी पॉइंट होता है, कहानी का स्टोरी तरीका है। जब लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो उसमें कैसे जबान इस्तेमाल कर रहा है, अल्फाज की अदायगी हो रही है कि नहीं, ये सारी चीजें देखते हैं। राइट। अगर सोशल किसी में को, हाँ, किसी को लैंग्वेज पढ़ाना है, किसी को सोशल पढ़ाना है, तो क्या होता है? फोकस बदलता है? जी मैम, जी सर। यस सर। राइट। वो जो फोकस है, वो फोकस सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट बदलता है जी जी जी। है ना? अगर आप इवन बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं और फिजिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, तो आपका फोकस सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? अलग अलग रहेगा सर। राइट। तो ये डायमेंशंस का पहला डायरेक्शन है, पहला फ्रेमवर्क के अंदर फर्स्ट पार्ट ये है कि अलग अलग सब्जेक्ट का फोकस इक्तिसाब के अंदर, सिखाने के अंदर अलग अलग होगा। और जब सिखाने का अंदाज अलग अलग होगा तो उसको इवैल्यूएट करने का अंदाजा भी अलग अलग होना चाहिए। यस सर, नो? जी सर। यस सर, यस सर। है ना? सब्जेक्ट अलग है, उसको पढ़ाने का तरीका अलग है, तो हम उसको इवैल्यूएट करने का तरीका भी अलग होना चाहिए। जी। राइट? यस। यस, वो पहला Yes, पॉइंट sir. है जो, हाँ जी। सर, कंटिन्यू करूं या कुछ डाउट है? सर सब्जेक्ट एक है और लैंग्वेज, अगर जैसे कि हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं, हिंदी में पढ़ाते हैं या उर्दू में पढ़ाते हैं, तो कौन किस में आएगा कि नहीं, फोकस ऑफ लर्निंग में आएगा कि नहीं? सब्जेक्ट एक नहीं है ना, वहां पे भी अलग अलग है, सब्जेक्ट अलग है। ये एक उर्दू लैंग्वेज है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लैंग्वेज अलग रहेगा ना सर, हाँ, मेथड तो एक ही लैंग्वेज रहेगा। अलग, देखिए लैंग्वेज अलग है तो पढ़ाने का तरीका भी अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल उर्दू पढ़ा रहे हैं तो उर्दू के जो उर्दू का जो उर्दू का लिटरेचर, उर्दू फॉर एग्जाम्पल देखिए, उर्दू में नज्म और नस्र है, मगर वही बात आपको हिंदी में नहीं मिलेगा। हिंदी में कविता है और इंग्लिश में पोएट्री है, और तीनों अलग अलग है। जब 3 सब्जेक्ट अलग अलग है तो आपका फोकस भी अलग अलग होना चाहिए। ठीक है? सेकंड बात कि अब क्या सारे बच्चे एक जैसे पढ़ते हैं या एक जैसे सीखते हैं?
नहीं सर, इसका अलग अलग रहता है। डिफरेंसेस है। तो अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरीकों में पढ़ाना पड़ता है। तो भाई क्लासरूम में 40 बच्चे हैं तो 40 तरीकों में पढ़ाना है, तो बच्चों को पढ़ाने का प्रोसेस कैसा होना है उसको स्टडी करना है। वो डायमेंशंस आपको मदद करते हैं। ये दो चीजों को अगर आप स्टडी करेंगे, स्टडी करने के बाद ये आपको मदद करता है कि निसाब को तैयार करने में और तदरीस अमल में और एहतसाब में। तो ये एहतसाब के लिए हम आ रहे हैं, थर्ड स्टेज में हम आ रहे हैं कि प्लानिंग असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट आने से पहले हम इन चीजों को जहन में रखना है। क्या है कि हमारा जो तवज्जो है ये तवज्जो इक्तिसाब पे होना है, और हम पढ़ाते वक्त सब्जेक्ट के मुताबिक अपना अप्रोच चेंज करना है। मगर हमारे स्कूलों में क्या होता है, इन जनरली टीचर्स प्राइमरी स्कूल में पर्टिकुलरली आता है, किताब निकालता है, वो सर स्क्रीन चेंज नहीं हो रहा। पढ़ेगा, अपने को जो समझ में आया उसको एक्सप्लेन करेगा, फिर होमवर्क लिख लो बोलेगा, खत्म हो गया। सिर्फ मैथ्स वाले पढ़ाने का क्या है, मैथ्स वाले कुछ बोर्ड इस्तेमाल करते होंगे, मगर उर्दू और सोशल एक ही तरीका में पढ़ाते हैं अक्सर। कभी देखे होंगे आप छोटे जब। मगर ये डायमेंशंस ऑफ लर्निंग का फ्रेमवर्क ये बताता है कि भाई नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और असेसमेंट फॉर लर्निंग का मतलब यह है कि भाई इक्तिसाब के लिए फरूक के तरफ चलना है। तो ये तीन काम करता है। एक है कि इक्तिसाब के ऊपर फोकस करवाता है, दूसरा ये है कि जो इक्तिसाब के अमल है उसके ऊपर उसको मौके फराहम करना कैसे करना है। तीसरा ये है कि जो निसाब है, निसाब को कैसे हम मंसूबाबंदी करेंगे ताकि हम सही तरीके से असेसमेंट कर पाए। ये तीन काम है। ये यहाँ पे कोई डाउट है, क्लियर है? सर पीपीटी नहीं दिख रहा है। ये क्लियर नहीं हो रहा सर। भाई डायमेंशंस ऑफ लर्निंग हमें तीन चीजों को समझने के लिए मदद करते हैं। एक है कि इक्तिसाब का अमल को के ऊपर तवज्जो देना कि कौन सा बच्चा कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ाना चाहिए और कौन सा बच्चा को कैसे पढ़ाना चाहिए। तीसरा कि ये पढ़ाने का जो अमल है, ये पढ़ाने का जो अमल को स्टडी करने के बाद हम निसाब को तय करें और इंस्ट्रक्शन यानी कि तदरीसी अमल को तय करें। और तीसरा ये है कि इसी के बुनियाद पे हम एहतसाब को तय करें, यानी कि असेसमेंट को तय करें। ठीक है सर पीपीटी नहीं दिख रहा सर। पीपीटी नहीं दिख रहा है? नहीं सर, अरे यार 2-3 मिनट से नहीं दिख नीचे जाके देखो ना। पीपीटी जी सर, अभी आ गया सर। मैं 4 बातें बोलता हूं, अभी इसको जहन में रखिए। डायमेंशंस क्या है? एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है जो इक्तिसाब का अमल को समझने में हमें मदद करते हैं। तो इसका 3 मकासद है। एक कि वो इक्तिसाब पर तवज्जो देना और उसको मरकूज करना। दूसरा कि इक्तिसाबी अमल क्या होता है और कैसे होता है उसको समझना, वो हमें मदद करती है कि वो समझने में हमें मदद करती है। तीसरा कि इन दोनों चीजों के मुताबिक हम अपना निसाब को और इंस्ट्रक्शन को और असेसमेंट को, एहतसाब को तय करने के लिए हमें मदद करती है। और ये इन चीज को मदद करती है कि इसके अंदर 5 अलग अलग डायमेंशन इन्होंने दिया। कितने डायमेंशन? 5 अलग अलग डायमेंशन। ये हमने ऑलरेडी पढ़े हैं डायमेंशंस। एक तो ब्लूम का ओरिजिनल भी पढ़े हैं, रिवाइज भी पढ़े हैं। जो मोजनों का है ये डायमेंशन अभी पढ़ने वाले हैं। 5 डायमेंशंस क्या है कि भाई इक्तिसाब यानी कि पढ़ने के अमल में सोच एक पार्ट है या नहीं है।
हेलो टेस्ट पॉइंट की पढ़ने के अपने सोच पार्ट है या नहीं है, सोचने की जरूरत होती है क्या पढ़ने में? जी सर। इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करनी होती है सर। करने में सोचने की क्या जरूरी है? विदाउट थिंकिंग लर्निंग है। तो छोटे छोटे बच्चों जब जब आप गुरु साहब जी पढ़ रहे होंगे ज्यादा नॉलेज होती है। सोचने के बाद कोई भी कंसेप्ट क्या होता है ये जानकारी मिलती है सर, फैक्ट के बारे में नॉलेज पता होता है। राइट। हमारा ये है कि हम लर्निंग को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं, लर्निंग को बहुत इफेक्टिव बनाना चाहते हैं। तो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नीचे के 3 कौन से है? रिमेम्बरिंग याद रखना, अंडरस्टैंडिंग समझना और अप्लाइंग। ये जो लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है ना, वो थिंकिंग स्किल्स है। थिंकिंग के वो जो स्किल्स है वो हमें सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। मगर हमारा मकसद क्या है? बच्चा को ज्यादा से ज्यादा हायर ऑर्डर लर्निंग थिंग्स, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के तरफ लेके जाना है। क्या है वो? थॉट्स जो बात कर रहे थे हम, HOTS, आर्ट्स के तरफ लेके जाना है। ये हार्ट्स क्या है? हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो ये थिंकिंग स्किल्स के तरफ लेके जाने के लिए हमें 5 डायमेंशंस हमें मदद करते हैं। कितने? 5। अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में है तो सिर्फ ये लिखे तो चलेगा। डायमेंशंस क्या है? डायमेंशंस के अंदर पहले 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और 5 अलग डायमेंशंस है। फर्स्ट डायमेंशन, पहला डायमेंशन क्या है? पहला डायमेंशन ये है कि पॉजिटिव एटीट्यूड एंड perspectives about attitude. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनको। पॉजिटिव एटीट्यूड और परसेप्शन अबाउट लर्निंग, यानी कि कौन सीखता है? ये जो रिसर्च हुआ है, ये रिसर्च के अंदर पहला डायमेंशन ये दिया है कि किसी की रवैया है ना, किसी की एटीट्यूड क्या होता है? रवैया बिहेवियर होता है सर। बिहेवियर तो बर्ताव होता है। सर ये एटीट्यूड जो होता है ना, पोजीशन होता है, पोजीशन पोजीशन फिक्स जो होता है, फिक्स जो होता है एटीट्यूड नहीं। देखिए एटीट्यूड का मतलब घमंड नहीं है, रवैया। सर रवैया ये होता है कि किसी चीज को हम किस तरह से देखते हैं। यस किसी चीज को हम, हाँ, किसी भी चीज को हम 2 अलग अलग अंदाज में देख सकते हैं। एक तो पॉजिटिव देख सकते हैं, नेगेटिव देख सकते हैं, है ना? मतलब अवधारणा होता है हिंदी में अगर देखें, अंदाजा आप सर घमंड से बोले सर। घमंड नहीं है, घमंड नजरिया होता है किसी को कैसे हम देखते हैं। नजरिया हो सकता है। पर्सनालिटी को भी एक तरह से डिनोट रोज डे टू डे लाइफ में हम एटीट्यूड दिखा रहा है तो वो घमंड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मगर साइकोलॉजी में जो एटीट्यूड का अल्फाज है, हम इसको देखते हैं कि किसी भी चीज को हम अंदाज कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैथ्स दिक्कत है, ठीक है, रियाजी आप दिक्कत है, रियाजी समझ में नहीं आया, रियाजी का टीचर आपको मारे हैं, तो आप सब्जेक्ट को देखते हैं तो सब्जेक्ट में क्या कहेंगे? रियाजी मुश्किल सब्जेक्ट है। क्या रियाजी मुश्किल सब्जेक्ट था? टीचर खराब था? रियाजी मुश्किल क्यों मुश्किल हुआ? बोलते रहते हैं कि वो मुश्किल से ओके, बोल करके बड़ा ये दोनों हो सकता दोनों नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल जब स्टूडेंट एक मिनट
एक 2 मिनट में टॉपिक को कैसे रुके बोल तो प्लीज। मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ, फिर आप रिस्पॉन्ड कीजिए, ठीक है? मान के चलिए सुबह 9 बजे क्लास है। अगर मैंने कह दिया कि भाई मेरा तो 9 बजे ड्यूटी है, मैं सुबह 7:30 से 8:30 तक क्लास लूंगा, इमीडिएट